Good evening, everyone. Please reply. Am I audible to everyone? Okay, so without wasting the time, we are just starting with the advertising model. तो आज हम लोग बात करेंगे इससे एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन मतलब 100% एडवर्टाइजिंग मॉडल से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो आज हम लोग बात करते हैं कि व्हाट इज ऑल अबाउट एडवर्टाइजिंग मॉडल। तो एडवर्टाइजिंग पहले हम लोगों को पता होना चाहिए कि व्हाट इज ऑल अबाउट एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग हम लोगों को पता है इज अ टोटली पेड एंड द नॉन पेड मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। So sometimes we are doing some paid advertising to generate the sale to create the brand awareness in the market. जैसे हमने आपको बताया भी था कि हम लोग एडवर्टाइजिंग दो चक्कर में करते हैं, मतलब देर आर टू मेन रीजन बिहाइंड टू डू सम सर्टेन एडवर्टाइजिंग्स। तो कौन कौन से समटाइम्स हम लोग एडवर्टाइजिंग करते हैं टू क्रिएट द ब्रांड अवेयरनेस इन द मार्केट। ओके, तो sometimes we do the advertising to create the brand awareness in the market, and sometimes we do the advertising to increase the sale in the market. So firstly you have to be decide whether your main objective behind the advertising is a creation of brand image in the market or you just want to increase the sale. Clear? क्योंकि उसके बाद ही आप कहीं ना कहीं because once you will not be able to clear with your objective, तो कहीं ना कहीं तो अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू गेटिंग सम सक्सेस इन द एडवर्टाइजिंग टूल्स एंड टेक्निक्स। तो दैट इज द ओनली थिंग कि कहीं ना कहीं हमको एक पहले ऑब्जेक्टिव क्लियर करना पड़ेगा, मिशन क्लियर करना पड़ेगा कि एडवर्टाइजिंग हम लोग कर क्यों रहे हैं। तो आप इसीलिए देखिए ना कि डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट एंड डिपेंडिंग ऑन द सर्विस टू सर्विसेज डिफरेंट कंपनीज एंड डिफरेंट
organizations, they are having the different objective behind to do some certain advertising in the market. Okay, got it. So कहीं ना कहीं हम लोगों को पहले क्लियर करना पड़ेगा कि एडवर्टाइजिंग हम लोग क्यों कर रहे हैं, समझ गए? तो एडवर्टाइजिंग हम लोगों को पता ही है कि एडवर्टाइजिंग इज जस्ट लाइक टू इज अ पेड एंड नॉन पेड कम्युनिकेशन व्हेन एवर वी जस्ट वांट टू बी टारगेट द मार्केट, ठीक है, क्लियर? तो हम लोग जब नया मार्केट व्हेन एवर वी आर लुकिंग फॉर द एक्सपेंशन ऑफ बिजनेसेस और या एक्सपेंशन करना चाह रहे हैं या यू जस्ट वांट टू बी इंक्रीज द योर मोर मार्केट शेयर इन द मार्केट, ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम लोगों को एडवर्टाइजिंग करना पड़ता है. तो देयर आर प्लेंटी ऑफ रीजंस टू डू सम सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स इन द मार्केट, टू डू सर्टेन एडवर्टाइजिंग इन द मार्केट. तो आज हम लोग बात करेंगे नाउ व्हाट आर द दोज एडवर्टाइजिंग मॉडल्स ऑन दोज एडवर्टाइजिंग मॉडल्स वी आर डूइंग द एडवर्टाइजिंग इन द मार्केट. गॉट इट? तो कौन कौन से एडवर्टाइजिंग मॉडल है पहले आप देख लीजिए. पहले हो गया कि ऑब्जेक्टिव ऑफ द दिस सीजन क्या है, मैंने आपको पहले बता दिया कि इन दिस पर्टिकुलर सीजन इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कि आर द एडवर्टाइजिंग मॉडल्स यूजफुल. एक्चुअली वट एवर द एडवर्टाइजिंग मॉडल्स वी आर पुटिंग डाउन, वी आर वट एवर द एडवर्टाइजिंग मॉडल्स वी आर यूजिंग टू डू योर बिजनेस इन द मार्केट. So whether it's applicable in the market, they are actually getting some useful, they are getting some useful some result or not. तो कहीं ना कहीं आज हम लोग इनमें बात करेंगे एडवर्टाइजिंग मॉडल्स का, how actually we are implementing those particular advertisement models in a market. तो कई सारे एडवर्टाइजिंग मॉडल्स हैं जो हमने बहुत कॉमन है उन्हीं की बात किया है, बहुत सारे हो सकता है आप लोगों ने सुना भी ना हो. तो फर्स्ट इज आइडा, डेगमार, डिफाइनिंग द एडवर्टाइजिंग गोल्स, मेजरिंग द एडवर्टाइजिंग रिजल्ट, जिसको हम हायरार्की ऑफ इफेक्ट्स भी कहते हैं. एंड आफ्टर द ड्रिप की बात करेंगे, बिप्स की बात करेंगे, डीएमपी इज ऑल अबाउट द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, पीएलसी इज ऑल अबाउट द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, Maslow, how actually Maslow model is applying to get it some more traffic on your website or get it the more traffic on your particular product and services. It won't matter, ये मैटर नहीं करता है कि आप ऑफलाइन बिजनेस कर रहे हैं या ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं समटाइम्स वी हैव टू डू सम सर्टेन एडवर्टाइजिंग फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज. लास्ट हो गया मैका और द मीन्स एंड चेन. तो हम लोग एक एक करके बात करेंगे कि आइडा क्या होता है, डेगमार क्या होता है, ड्रिप मॉडल क्या है, बिप्स क्या है, डीएमपी मॉडल क्या है, पीएलसी मॉडल क्या है, मैस्लो क्या है, एंड मैका, जिसको मक्का भी बोलते हैं. तो मैका MECCA. तो एडवर्टाइजिंग हम लोगों को पता ही है कि अपने आपको एक यूट्यूब पर मेरा वीडियो भी पड़ा है, ऑल दोस पर्सन्स हु हैवंट सीन एज ऑफ नाउ, जिन्होंने नहीं देखा है कि प्रमोशनल टूल्स होते हैं ना, देयर आर वेरी सर्टेन वी हैव द प्रमोशनल टूल, जिसमें हम लोग बात करते हैं एडवर्टाइजिंग की, हम लोग बात करते हैं उसमें हम पर्सनल सेलिंग का बात करते हैं, उसमें हम लोग पब्लिक रिलेशंस का बात करते हैं हम लोग, ठीक है, सेल्स प्रमोशन का बात करते हैं. तो उसमें उसी का पार्ट है. दीज ऑल आर कॉल्ड द प्रमोशनल टूल्स ऑफ प्रमोशनल टूल्स, ठीक है. तो ये हमने आपको एक दिन बताया भी था जब हम आपको प्रमोशनल सेल्स प्रमोशन पढ़ा रहे थे ना, कि एक हमने क्या यहाँ पर एक कंपनी है लखनऊ में, दैट इज कॉल्ड ओरिजिन. तो हमने आपको एक 2-3 एग्जाम्पल्स दिए थे ओरिजिन के. दे एक्चुअली यूज दोज पंच लाइन्स. वो जब व्हेनेवर दे आर पुटिंग सम सर्टेन एडवर्टाइजमेंट इन अ लखनऊ मार्केट, दे आर मेनली फॉर सम पुटिंग डाउन सम बोर्ड्स एंड द फ्लैक्स बोर्ड्स की हम लोग बात करेंगे, डिजिटल बोर्ड्स की बात करेंगे. तो ओरिजिन इज नोन फॉर दोज. ओरिजिन इज वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी नाउ लखनऊ. तो एक बहुत कॉमन पंच लाइन है कि लोग आपके बारे में तब तक की सुनना चाहते हैं, नहीं तब तक कि आपके बारे में लोग सुनना चाहेंगे, ताकि जब लोगों ने आपके बारे में सुना हो. अगर आपके बारे में लोग सुना होगा तभी लोग आपके बारे में सुनना चाहेंगे. तो एक इसका मतलब ये है कि मतलब ऐसा है कि दैट इज द ओनली रीजन वी हैव टू डू सम सर्टेन एडवर्टाइजिंग. मान लीजिए आपने मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च किया, यू हैव लॉन्च सम सर्टेन प्रोडक्ट एंड यू जस्ट वांट टू बी पिच डाउन सम सेल एंड यू जस्ट वांट टू बी इंक्रीज द सेल ऑफ योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज. तो क्या होगा, कहीं ना कहीं तो आप मार्केट में whenever you are entering in the market with your product and services, then you have to be tell the customer what actually we are standing for. बट लोगों ने आपके बारे में सुना ही नहीं होगा तो आपका प्रोडक्ट मार्केट में नहीं बिकेगा. तो दैट इज द ओनली रीजन कि उसका लाइन वो बड़ा कॉमन, बड़ा छोटा सा लाइन है, लेकिन बहुत एक मीनिंगफुल लाइन है कि लोग आपके बारे में सुनना तभी पसंद करते हैं जब लोगों ने आपके बारे में लोगों ने सुना. मतलब कहना है कि मीन्स बात उनका कहने का मतलब है कि इफ यू हैव क्रिएटेड द ब्रांड इन द मार्केट देन इजीली यू विल बी एबल टू सेल योर प्रोडक्ट इन द मार्केट. सेकंड हमने आपको बताया था, कुछ बच्चों को बताया, कुछ बच्चों ने ज्वाइन किया था वो क्लास, कि एडवर्टाइजिंग में पैसा बचाना इज जस्ट लाइक स्टॉपिंग योर वॉच
टू सेव द टाइम। बहुत सारे लोग सोचते हैं ना कि अब तो हम लोग मार्केट में ब्रांड बन गए, वी हैव क्रिएटेड अ वेरी गुड ब्रांड इक्विटीज इन द मार्केट, वी हैव तो वी डोंट नीड टू इन्वेस्ट सम सर्टेन अमाउंट ऑफ द मनीज इन द एडवर्टीजमेंट, क्योंकि एडवर्टीजमेंट का बहुत बड़ा एक बजट होता है। तो बहुत सारे कंपनी लोग क्या करते हैं कि चाहते हैं कि दे जस्ट वांट टू बी सेव सम सर्टेन अमाउंट ऑफ द मनी, आपकी इन्वेस्टमेंट हम लोगों को एडवर्टाइजिंग पे ना करना पड़े। लेकिन आप देखिए दुनिया की बहुत बड़ी कंपनी है, जो आपको एग्जांपल्स भी देते थे, उन्होंने ब्रांड पढ़ाया था, उसमें हमने बात करी थी ब्रांड रेजोनेंस की और ब्रांड साइलेंस की बात करी थी। तो ऑल दोज कंपनीज हु आर एबल टू क्रिएट देयर ब्रांड रेजोनेंस एंड द ब्रांड साइलेंस इन द मार्केट, स्टिल दे आर डूइंग सम एडवर्टाइजिंग, दे आर इन्वेस्टिंग मिलियंस एंड मिलियंस डॉलर्स टू क्रिएट देयर मोर ब्रांड इक्विटी इन द मार्केट। तो उनका लाइन का बहुत सही मीनिंग है ओरिजिन का कि आप इफ यू आर सेविंग सम सर्टेन अमाउंट ऑफ द मनी ऑन द एडवर्टीजमेंट इज जस्ट लाइक कि यू आर स्टॉपिंग योर बॉस टू सेव द टाइम। मतलब आपको ऐसा नहीं कि घड़ी को रोक कर आप अपना समय बचा लेंगे, घड़ी टाइम तो चलते रहेगा। ऐसा ही है कि आपको लग रहा है कि एडवर्टीजमेंट नहीं करेंगे और आपका तभी व्यापार चलेगा, इट विल नॉट बी हैपन लाइक दिस। आज हम लोग बात करते हैं मैकडोनल्ड्स का बात करिए, पेप्सिको का बात करिए, कोकोला का बात करिए, नाइकी का बात करिए, एप्पल का बात करिए, दे डोंट रिक्वायर्स टू क्रिएट एनी ब्रांड अवेयरनेस इन द मार्केट, एवरीबॉडी नोज। मैगी का बात करिए, हम लोग जीरोक्स का बात करिए, तो कहीं ना कहीं ये आज के टाइम में हमने आपको बताया था कि जब हमने ब्रांड पढ़ाया था, दे हैव क्रिएटेड द ब्रांड रेजोनेंस, एक्चुअली ब्रांड साइलेंस उन्होंने क्रिएट करके रखा हुआ, रेजोनेंस क्रिएट करके रखा हुआ। Still they have to be invest a certain amount of the money to increase the brand awareness, to increase the brand equities, to increase the more sale in the market। ठीक है, तो एडवर्टाइजिंग आई होप आप लोग को समझ में आ गया कि एडवर्टाइजिंग लोग क्यों करते हैं। तो देयर आर टू मेन रीजन बिहाइंड टू डू सम सर्टेन एडवर्टाइजिंग। फर्स्ट हो गया टू क्रिएट द ब्रांड अवेयरनेस इन द मार्केट, and another is what we call to increase the sale. So while seeing some certain advertisement on the Facebook, on some social media websites or some televisions, we have to recognize कि whether they are putting this, they have put it down their advertisement they just wanted to be increase their awareness, or they just want to increase the sale। आप लोगों को कुछ समझ में आने लगेगा जब वो प्राइसेस की बात करने लगे, फीचर्स की बात करने लगे, प्रोडक्ट की बात करने लगे, प्रोडक्ट दे स्टार्टेड कंपेयरिंग देयर प्रोडक्ट टू सम अदर देयर कॉम्पिटिटर, तो समझ जाइए वो सेल को इंक्रीज करना चाहते हैं। कुछ लोग होते हैं दे जस्ट वांट टू मोर कंसर्न अबाउट देयर प्रोडक्ट, वो केवल अपनी ब्रांड को क्रिएट करते हैं। एप्पल का आप देखिए ना, एप्पल का जो ऐड आता है, आईफोन का जो ऐड आता है, या जो इस समय फेसबुक का ऐड आ रहा है इस समय, तो आप देखिए दिस इज वांट टू बी क्रिएट देयर ब्रांड इन द मार्केट। एक्चुअली दे आर नॉट द मोर कंसर्न अबाउट द सेल। उनको पता है कि ब्रांड क्रिएट करिए तो ऑटोमेटिकली ब्रांड विल बी लीज टू इंक्रीज द मोर सेल इन द मार्केट। तो दैट इज द थिंग, दे सबका ऑब्जेक्टिव अलग अलग होता है। अब हम लोग मॉडल की बात करते हैं कि विदाउट वेस्टिंग द टाइम, first we are starting with the AIDA model. Is one of the very important and one of the very common model of the advertising. AIDA stands for the attention, interest, desire and action। कि हम लोग जब मार्केटिंग हम लोग करते हैं या एडवर्टाइजिंग करते हैं, एडवर्टाइजिंग एक्चुअली पार्ट ऑफ द मार्केटिंग है ना। तो कहीं ना कहीं हम लोग आइडा मॉडल से कैसे करते हैं वो बात हो रहा है। तो आइडा में हो गया अटेंशन इज ऑल अबाउट द गेट नोटिस। आपने क्या करना है कि मतलब ये मॉडल का जो भी मॉडल पढ़ा रहे हैं उसका मतलब ये कि आपको कैसे एडवर्टीजमेंट क्रिएट करना है, या गेटिंग माय पॉइंट, कि बिकॉज बहुत सारी कंपनी दे हैव फेल्ड इन द मार्केट जस्ट बिकॉज ऑफ दे कुडंट रीच टू द फाइनल कस्टमर। आप अभी भी देखिए कि टेलीविजन पे, हम लोग के चैनल्स पे बहुत सारे एडवर्टीजमेंट ऐसे आते हैं कि पूरा 30 सेकंड का 20 सेकंड का एडवर्टीजमेंट हो जाएगा, लास्ट में एक ब्रांड लिख के आती है, एंड बीइंग ए नॉर्मल कस्टमर एंड मिडिल क्लास फैमिली वी आर नॉट एबल टू गेट इट व्हाट इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट। तो ऐसे कई सारे एडवर्टीजमेंट आते हैं। हमने कई बार देखा है कि कोई कई घर भी है, उसमें बहुत लग्जरियस उनका इंटीरियर जेब क्रिएटेड, एक गाड़ी भी उसमें दिख रहा है, एक लड़की भी दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं मतलब उन्होंने दे हैव पुट इट डाउन सो मेनी कॉम्प्लेक्स थिंग्स व्हाइल पुटिंग द एडवर्टीजमेंट ऑन द टेलीविजन, एंड एट द एंड लास्ट में उन्होंने ब्रांड लिख दिया। अगर आपको ब्रांड कंपनी का नाम ही नहीं पता है तो आपको समझ नहीं पा रहा है कि व्हाट एक्चुअली दैट पर्टिकुलर एडवर्टीजमेंट वांट टू से, वो एडवर्टीजमेंट आपका कहना क्या चाहता है। तो दैट यस मनप्रीत, इट शुड बी वेरी आई कैची तो बहुत सारे होते हैं, बस आपका जो मैसेज है, मैसेज शुड बी वेरी क्लियर। तो अटेंशन इज ऑल अबाउट कि वट एवर द एडवर्टीजमेंट यू जस्ट वांट टू बी पुट इट डाउन, वेदर इट इज द प्रिंट मीडिया और सम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और डिजिटल मीडिया, बट इट शुड बी वेरी गेट नोटिस वाली बात करना है कि मतलब एक बार देख के, जैसे अभी मनप्रीत ने बताया, इट शुड बी वेरी आई कैचिंग। एक बार में आपको देखकर स्टार्टिंग में समझ में आया दिस पर्टिकुलर एडवर्टीजमेंट इज ऑल अबाउट। ठीक है, पहले हम लोग अटेंशन का बात करेंगे कि पहला अटेंशन लोग आपकी तरफ दें।
फिर दूसरा हो गया इंटरेस्ट. देन आपको एक बार अटेंशन यू हैव मेड इट डाउन द पर्टिकुलर विजुअल्स ऑफ द पर्टिकुलर एडवर्टीजमेंट. नाउ वी हैव टू बी थिंक अबाउट द इंटरेस्ट. इंटरेस्ट की बात है. नाउ यू हैव टू बी सर्टेन इंटरेस्ट विद दैट पर्टिकुलर एडवर्टीजमेंट, कि जो लोग भी एडवर्टीजमेंट देख रहे हैं उनको समझ में आए कि व्हाट इज इन इट फॉर मी, मेरे के लिए इसमें क्या है. ठीक है, बिकॉज दुनिया का हर प्रोडक्ट हर इंसान के लिए नहीं बना है. हमने आपको मार्केट सेगमेंटेशन में पढ़ाया है. ये वी हैव टू बी डिवाइड द मार्केट डिपेंडिंग ऑन द डिफरेंट सेगमेंटेशन. वी हैव टू बी, और इवन दो वी हैव टू बी follow the different marketing strategy also. I have taught you more than the 50 marketing strategy, 52 53 हमने आपको पढ़ाया. तो we cannot apply all the marketing strategy in all the way. तो इंटरेस्ट में क्या कि आपने you just have to be create the interest of the customer, कि all those persons who are actually watching your advertisement, they actually know कि उनके लिए उसमें क्या है. तो हम लोग एडवर्टीजमेंट देखते हैं, उनको समझ में आए कि इसमें मेरा बेनिफिट क्या है, मुझे ये एडवर्टीजमेंट क्यों देखें, व्हाट एक्चुअली आई विल गेट इट. अगर आप मेरा क्लास अटेंड कर रहे हो, ऐसे तो ऑल दोस जो लोग पूरा यूट्यूब पे लाखों लोग हैं, वो लोग क्लास अटेंड क्यों नहीं कर रहे? बिकॉज दे आर नॉट गेटिंग एनी इंटरेस्ट फ्रॉम द पर्टिकुलर सेशन. बट देयर आर वेरी फ्यू स्टूडेंट हु हैव जॉइन्ड दिस पर्टिकुलर सेशन, particular classes, because you are just getting some certain interest, you are having some certain interest from me, from this particular lecture. So that is the only reason you are just creating some certain, you are just attending that particular lecture. तो इंटरेस्ट इज ऑल अबाउट वॉट इज इस पर्टिकुलर एडवर्टीजमेंट में आपको क्रिएट करना पड़ेगा कि एक कस्टमर के लिए इसमें क्या. फिर हो गया प्रॉब्लम सॉल्विंग. एडवर्टीजमेंट शुड बी प्रॉब्लम सॉल्विंग, शुड नॉट बी प्रॉब्लम क्रिएशन. कई बार एडवर्टीजमेंट ऐसा होता है कि हम लोग को समझ ही नहीं पाता है विच एक्चुअली क्रिएट द प्रॉब्लम इन द मार्केट. कि मान लीजिए कोई नया आप प्रोडक्ट आपने मार्केट में लॉन्च किया, तो आपको सपोज इट यहाँ यू हैव ऑलरेडी क्रिएटेड इन द वेरी गुड ब्रांड इमेज इन द मार्केट. आपकी ब्रांड इमेज बहुत बढ़िया मार्केट में बना हुआ है, गॉट इट. लेकिन आपको मान लीजिए और कई सारे आपको प्री ऑर्डर आ गए, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोएक्टिव मार्केटिंग. यू हैव फॉलोड द प्रोएक्टिव मार्केटिंग, यू हैव क्रिएटेड द ब्रांड इमेज इन द मार्केट. You have received the millions and millions order before the launching, got it. Now you are about to be launch your particular product. Now what, तो आप प्रॉब्लम सॉल्विंग का क्या है, आपको क्या बताना है एडवर्टीजमेंट. आपको ये बताना है कि now we have launched our product in a certain market and a certain platform, and if you just want to buy those products, so you can approach to me, you can contact to me, you can contact to the nearest dealers, you can contact to the nearest shops, and you can contact to the different mediums. So whatever the advertisement, we just want to be put it down now in front of the customer. It should be problem solving, it should not be the problem creation. तो इंटरेस्ट इज ऑल अबाउट कि मेरा इसमें इंटरेस्ट किया और प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए, ताकि लोगों को इजीली उस पर्टिकुलर एड से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए. फिर डिजायर, वांट फैक्टर और ब्रांड की. अब हम बात करेंगे डिजायर. एडवर्टीजमेंट ऐसा हो जिससे इंसान की डिजायर क्रिएट हो, वांट फैक्टर क्रिएट हो. हमने आपको कल ही इकोनॉमिक्स में पढ़ाया कि नीड, वांट, डिमांड. रोटी, नीड इज अ रोटी कपड़ा मकान. एवरीबॉडी हैज टू बी फुलफिल एट एनी कॉस्ट, बिकॉज वी डोंट हैव एनी चॉइस. रोटी हमको पूरा करना है, कपड़ा भी पहनना है, मकान भी चाहिए. बट कहीं ना कहीं हमको while doing some advertisement, while putting down some certain advertisement on the social media, on the television, what we have to do, we have to create some want factors with your brand. तो want factor, क्योंकि हमको पता है कि जो want होता है, जो चाहत होती है, that चाहत will be convert in a demand. यही बताया ना आपको, क्योंकि want will be converted in a demand, but there is two different attributes which is actually requiring to transformation of the want into the demand. That is what those two attributes, that is a willingness to buy and the ability to buy. तो आपको ऐसा एडवर्टीजमेंट क्रिएट करना है ताकि लोग एडवर्टीजमेंट देखकर एक चाहत हो जाए प्रोडक्ट की, एक वांट क्रिएट हो जाए. अगर जिस वांट एक बार वंस यू विल बी एबल टू क्रिएट द वांट इन द मार्केट, तो क्या होगा, जिसके पास एबिलिटी टू पे है और विलिंगनेस टू पे है, तो दैट वांट विल बी कन्वर्ट इन अ डिमांड. इफ डिमांड किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की अपने मार्केट में क्रिएट कर लिया, तो क्या हो जाए, देयर विल बी a increase in a sale. तो कहीं ना कहीं हमको we have to be put it down some advertisement in a such a manner कि there should be some want factors. ठीक है, तो want factor हो गया. थर्ड हो गया want के बाद हो गया brand. brand तुमने स्टार्टिंग से क्या था कि sometimes we just want to be put it down some advertisement to create the brand in the market. Got it? तो आपको डिजायर वाला फैक्टर्स भी हैव टू बी क्रिएट इन द मार्केट, कि देयर शुड बी सम वांट फैक्टर्स विद योर एडवर्टाइजमेंट, देयर शुड बी सम ब्रांड फैक्टर्स विद द एडवर्टाइजमेंट. फोर्थ हो गया एक्शन. एक्शन इज ऑल अबाउट हाउ डू आई गेट इट.
मान लीजिए आपने इतना अच्छी तरह से, ठीक है, आपने मान लीजिए इतनी अच्छी तरह से पूरा ये अटेंशन और इंटरेस्ट और डिजायर और एक्शन का डिजायर तक की बात कर लिया, गेट नोटिस वाला भी आपने उसमें एक लगा दिया, इंटरेस्ट भी क्रिएट कर लिया, प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दी कस्टमर की, एंड यू हैव क्रिएटेड द डिजायर एंड द वांट फैक्टर विद द पर्टिकुलर एडवर्टीजमेंट, ब्रांड भी क्रिएट कर ली, तो फाइनली एक्शन की कस्टमर एक एक्शन की तरफ जाएगा, फिर वो सोचेगा कि हाउ डू आई गेट इट, इसे मिलेगा काम कब, तो कहीं ना कहीं फिर आपको एक्शन की तरफ जाना पड़ेगा। यू हैव टू बी communicate to your customer ki where we are actually standing and where we are selling our product and services. Clear? Got it. So this is all about the AIDA model. If anybody is having a doubt with the AIDA model, they may ask in our comment section. Okay. So next, this is all about, I have just put it down some certain photographs. ठीक है. So next, we are starting with a very important again डेकमार्क के मॉडल, क्योंकि आइडा से नहीं पूछा जाता, क्योंकि आइडा बहुत कॉमन हो गया. दे यूज्ड टू आस्क फ्रॉम द आइडा मॉडल इन अर्ली 2011, 12, 13, 14 तक. उसके बाद आइडा से नहीं पूछते हैं. अभी जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपको बताते रहेंगे. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डेकमार्क ही है. तो डेकमार्क इज ऑल अबाउट डिफाइनिंग द एडवर्टाइजिंग गोल फॉर मेजरिंग द एडवर्टाइजिंग रिजल्ट, ऑल्सो नोन द हायरार्की ऑफ द इफेक्ट मॉडल. तो डेकमार्क कैसे काम करता है वो हम लोग बात करेंगे कि देखिए ना, उसका तो नाम है, जो उसकी फुल फॉर्म है, विच इज एक्चुअली कहते नहीं कि वो अपने आप ही वो बहुत कुछ बता रहा है कि डिफाइनिंग द एडवर्टाइजिंग गोल्स फॉर मेजरिंग द एडवर्टाइजिंग रिजल्ट. फर्स्टली व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू बी डिफाइन सम एडवर्टाइजिंग गोल्स. पहले हमको एडवर्टाइजिंग गोल्स डिफाइन करना पड़ेगा. उसके बाद वट एवर द एडवर्टाइजिंग गोल्स यू हैव सेट इट डाउन, वट एवर द एडवर्टाइजिंग objectives you have set it down, and we have to be achieved, we have to be measured, we have to be achieved, and after that we have to be measured those advertising result. Got it? तो बात करते हैं कि इसमें क्या क्या, इसमें भी 5 चीजें हैं. स्टार्ट विद द अनअवेयरनेस. पहले अनअवेयरनेस की बात करते हैं, फिर सेकंड हम लोग अवेयरनेस का बात करते हैं, फिर कंप्रेंशन का बात करते हैं, फिर कन्विक्शन का बात करते हैं, फिर हम लोग एक्शन का बात करते हैं. तो अनअवेयरनेस की हम लोग डेकमार्क मॉडल से एडवर्टाइजिंग कैसे करते हैं ये बात आ रहा है आपको. ठीक है, तो इसमें पहला हो गया अनअवेयरनेस. अनअवेयरनेस क्या होता है कि टू ट्रांसफॉर्म द कस्टमर्स अनअवेयरनेस ऑफ द प्रोडक्ट्स टू द अवेयरनेस ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ सच ए प्रोडक्ट. पहले आपको क्या करना है, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि यू आर रनिंग इन द मार्केट. फर्स्टली यू हैव टू बी क्रिएट द ब्रांड, यू हैव टू बी क्रिएट द प्रोडक्ट अवेयरनेस इन द मार्केट कि वेदर वी आर सर्वाइविंग इन द मार्केट. ठीक है, तो अनअवेयरनेस में क्या करना है कि आपको अनअवेयरनेस में जो अनअवेयर कस्टमर है उनको अवेयर करिए कि वी आर रनिंग इन द मार्केट. ठीक है, जैसे कि मेरा ही बात करिए, सपोज आई जस्ट स्टार्टेड टेकिंग द क्लासेस फॉर यूजीसी नेट इन अ फ्यू मंथ बैक इन माय चैनल. तो अब कहीं ना कहीं आई एम जस्ट टीचिंग द यूजीसी नेट क्लासेस इन 7-8 years इन डिफरेंट कोचिंग्स इन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स. तो कहीं ना कहीं इफ आई एम जस्ट प्लानिंग टू स्टार्ट माय ओन वेंचर, आई जस्ट प्लानिंग टू स्टार्ट टू सेटअप डाउन सम फिजिकल क्लासेस इन ऑनलाइन क्लासेस. फर्स्टली आई हैव टू बी क्रिएट माय ओन ब्रांड इमेज, ओन प्रोडक्ट अवेयरनेस की आई एम जस्ट सर्वाइविंग इन द मार्केट. तो दिस इज ऑल अबाउट कि फर्स्टली वी हैव टू बी ट्रांसफॉर्म द कस्टमर अनअवेयरनेस ऑफ द प्रोडक्ट टू द अवेयरनेस ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ सच ए प्रोडक्ट. गॉट इट? कि पहले आप क्या करेंगे, आप बताइए जो अनअवेयर हैं कि मार्केट में प्रोडक्ट आपका आ चुका है, उनको पहले अवेयर कराइए, पहले लोग आपके बारे में जाने. तो एक बार अनअवेयरनेस हो गया, अब हम लोग बात करें अवेयरनेस की. अवेयरनेस की बात, अब सेकंड हो गया अवेयरनेस. अवेयरनेस में ट्रांसफॉर्म द अवेयरनेस ऑफ सच ए प्रोडक्ट टू द कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द बेनिफिट ऑफ द प्रोडक्ट एंड व्हाट द प्रोडक्ट इज. तो अब हम लोग बात करते हैं कि एक बार अवेयर हो गए कस्टमर, ऑल दोस कस्टमर्स हु आर अवेयर्ड अबाउट द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, what are the next step of the डेकमार्क मॉडल. अब आपको क्या करना है, अब आपको बताना पड़ेगा कि प्रोडक्ट क्या है, बेनिफिट क्या है, क्यों प्रोडक्ट हमारा लीजिए, प्रोडक्ट क्या है. ठीक है, तो ऑल दो वंस यू विल बी सेटल डाउन विद द क्रिएशन ऑफ द अवेयरनेस इन द मार्केट, व्हाट यू हैव टू डू इन अ वेरी नेक्स्ट स्टेप कि आपको बेनिफिट बताना पड़ेगा प्रोडक्ट का और प्रोडक्ट का क्या है, व्हाट इज ऑल अबाउट द प्रोडक्ट. गॉट इट? तो एक बार अवेयरनेस क्रिएट कर लिया, फिर अवेयरनेस क्रिएट कर लिया, आपने प्रोडक्ट के बेनिफिट बता दिया, प्रोडक्ट क्या बता दिया. फिर हम लोग बात करते हैं कॉम्प्रिहेंशन. कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है, तो ट्रांसफॉर्म द कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द प्रोडक्ट्स टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोडक्ट ओवर द कॉन्टेम्परेरी प्रोडक्ट. मतलब अब आप क्या करेंगे कि आप बताइए कि हाउ योर प्रोडक्ट इज एक्चुअली बेटर, आपका प्रोडक्ट दूसरे से अच्छा कैसे है. क्लियर? समझ गए?
तो आपको कॉम्प्रिहेंशन में क्या करना है, पहले आपने अपने प्रोडक्ट के बारे में बता दिया, प्रोडक्ट की क्वालिटी बता दिया, बेनिफिट बता दिया, ठीक है। तो अब फिर दूसरा हम लोग बात करेंगे वो बता दिया, क्वालिटी बता दिया, बेनिफिट बता दिया। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन इज ऑल अबाउट कि नाउ यू हैव टू बी कंपेयर योर प्रोडक्ट विद योर कॉन्टेम्परेरी प्रोडक्ट, है ना, कि जो आपके कॉन्टेम्परेरी प्रोडक्ट्स हैं उनसे आपको कैसे प्रोडक्ट आपका अच्छा है, मतलब यू हैव टू बी कंपेयर योर प्रोडक्ट विद योर सम अदर प्रोडक्ट, तभी तो लोग खरीदेंगे ना भाई, लोग क्यों आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे, ठीक है। And then fourth is conviction. Conviction is by the transformation above the direct customer to the purchaser product. फिर हम लोग फोर्थ बात करेंगे, फिर conviction की तरफ जाएंगे, फाइनली एक्शन, ठीक है। तो conviction is all about कि we just want to be transform those customer who are actually looking for your product, and they are able to compare your product with some other companies, some other competitors, and they are able to find out find out your product is the better qualities as per your competitors. Then what are the next step? अगला स्टेप क्या है, कन्विक्शन की तरफ हम लोग जाएंगे। कन्विक्शन इज ऑल अबाउट कि अब डायरेक्ट आप कस्टमर को डायरेक्ट करिए, कि ट्रांसफॉर्मेशन अबाउट डायरेक्ट द कस्टमर टू द परचेज ऑफ द प्रोडक्ट। फाइनली हो गया हमारा एक्शन। So this is all about the Degmark model. Degmark model is all about defining the advertising goal. Yes, Manpreet, to provoke the customers to buy. The Degmark model is all about defining the advertising goals for measure the advertising result, also known as the hierarchy of effect model. So this is all about the unawareness, awareness, comprehension, conviction, and the action. So this is actually example. तो बहुत डिटेल में देखेंगे, यू कैन टेक इट आउट द स्क्रीनशॉट ऑफ द पर्टिकुलर इमेज, देन लेटर ऑन यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज ऑल अबाउट दिस, ठीक है। बहुत मीनिंगफुल है, समझ में आएगा, टाइम लगेगा, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग द अगेन टाइम, अब हम बात करते हैं एरनबर्ग की बात करते हैं, EHRENVURG एरनबर्ग मॉडल, इट हैज गिवन इन द ईयर ऑफ 1997। तो इसमें हम लोग बात करते हैं एरनबर्ग मॉडल में देयर आर 4 स्टेप। सो स्टेप स्टार्ट विद अवेयरनेस, ट्रायल, रीइंफोर्समेंट एंड नजिंग। तो देखिए सबने अपना अपना मॉडल दिया, बिकॉज हम लोग तो रिसर्च करते हैं, आप लोग भी सब वंस विल बी क्वालिफाइड नेट, देन विल बी बहुत सारे लोग कहीं PhD की तरफ भी जाएंगे। तो PhD अगर मार्केटिंग में करते हैं तो बिकॉज PhD में समटाइम्स वी नॉट इवन समटाइम्स एवरी टाइम वी हैव टू बी क्रिएट सम सर्टेन वेरी न्यू कॉन्सेप्ट। PhD तो ये होता है कि नया कुछ ना कुछ नया करना हमको। रिसर्च इज ऑल अबाउट ईदर यू आर फाइंडिंग आउट सम सर्टेन वेरी न्यू थिंग्स और यू आर सम मेकिंग सम अमेंडमेंट इन एग्जिस्टिंग वन। तो इसीलिए देखिए ना, कई सारे लोगों ने अपना अपना थ्योरी दिया एडवर्टाइजिंग। तो एरनबर्ग मॉडल में भी उन्होंने ये बोला कि पहले अवेयरनेस का बात किया, फिर ट्रायल का बात किया, फिर रीइंफोर्समेंट का बात किया, फिर नजिंग का बात किया। तो ये चारों क्या है आपको बताते हैं हम। तो अवेयरनेस इज ऑल अबाउट द लेट द कस्टमर नो यू एग्जिस्ट, डजंट हैव टू बी जस्ट एडवर्टाइजिंग। तो पहले आपको बताइए कि कस्टमर को बताइए कि आप मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं, आप केवल डजंट हैव टू बी जस्ट एडवर्टाइजिंग। आपको क्या करना है, पहले केवल जस्ट लाइक ए टेकमार्क, यू जस्ट नीड टू क्रिएट द योर प्रेजेंस इन द मार्केट। आपको बताइए, कस्टमर को अवेयर कराइए कि आप मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं, हम भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं, ठीक है। अवेयरनेस एक बार क्रिएट कर लिया। सेकंड हो गया हमारा ट्रायल इज ऑल अबाउट द क्यूरियोसिटी रादर देन द परसुएशन कुड लीड टू द ट्रायल ऑफ द प्रोडक्ट्स। तो फिर हम लोग क्यूरियोसिटी ट्रायल में हम लोग करेंगे, हम लोग क्यूरियोसिटी एक जगाएंगे, हम लोग तो हम लोग उसमें क्या करेंगे, कुड लीड टू द ट्रायल ऑफ द प्रोडक्ट। हम लोग कुछ ऐसा कुछ करें, ऐसी एडवर्टाइजिंग करें हम लोग जिससे कस्टमर के माइंड में क्यूरियोसिटी जगे कि व्हाट इज एक्चुअली प्रोडक्ट इज ऑल अबाउट, व्हाट द कंपनी इज ऑल अबाउट। तो व्हाट वी हैव टू डू कि वी हैव टू बी पुट इट डाउन एडवर्टाइजमेंट इन सच अ मैनर व्हिच एक्चुअली विल क्रिएट द क्यूरियोसिटी इन द माइंड ऑफ द कस्टमर। और फिर वो कहीं ना कहीं दिल ट्राई टू they will try to ask the product from you and वो कहना है फिर ट्रायल के लिए वो लोग जाएंगे। तो ट्रायल इज ऑल अबाउट द, आपको ऐसा कुछ करना है अवेयरनेस के बाद। फिर नेक्स्ट स्टेप इज द ट्रायल। थर्ड हो गया, आपने एक बार ट्रायल क्रिएट कर लिया कि नाउ कस्टमर्स हैव सम क्यूरियोसिटीज इन द माइंड रिगार्डिंग योर प्रोडक्ट एंड they are having some certain interest for your product. Then what is the next step? That is called reinforcement. Reinforcement हो गया, प्रोवाइड द रीएश्योरेंस इन द ब्रांड, द रोल सुटेबल फॉर एडवर्टाइजिंग। मतलब तो हम लोग फिर रीइंफोर्समेंट करेंगे। तो रीइंफोर्समेंट तो होता है कि बार बार किसी चीज पर पुश इट डाउन करेंगे, कई बार उस पर फोकस करेंगे हम लोग। तो क्या होता है भाई, हम लोग उसी को बोलते हैं ना रीइंफोर्समेंट। तो प्रोवाइड द रीएश्योरेंस इन द ब्रांड। अब उसको बताइए कि वंस विल बी स्टार्ट यूजिंग माई प्रोडक्ट। तो कहीं ना कहीं आपको हम लोग ऐसा ब्रांड क्रिएट करेंगे, तो कहना कि ब्रांड क्रिएट करेंगे विच विल बी गिव द एडिशनल सम सेटिस्फैक्शंस टू यू, ठीक है।
तो रीइंफोर्समेंट है कि आपको प्रोवाइड रीएश्योरेंस उसको प्रोवाइड करेंगे, बार बार उसको एक ऐसा फील कराएंगे वट एवर द प्रोडक्ट यू हैव बॉट विच इज एक्चुअली गुड एंड यू हैव मेड द राइट डिसीजन, मतलब उसको फील कराना है कि यू हैव मेड द राइट डिसीजन, whether it's a wrong or right, it won't matter. But being a marketer, what we have to do, कि we have to be provide some certain advertisement, certain marketing strategies, ताकि उसको लगे कि they have asked for, they have made the right decision while choosing a product. So once awareness will be complete, then trial will be complete, then the next step that is called reinforce complete हो गया. Next step is the nudging. नजिंग में क्या करना है, आपको रिमाइंड करना है, रीइंफोर्स करना है, रिपीट परचेज की तरफ जाना है, एक बार रिमाइंड करते रहिए, मतलब ऑल दोस कस्टमर ऑल दोस पर्संस हु हैव बॉट योर प्रोडक्ट, हु आर द एग्जिस्टिंग कस्टमर, उनको रिमाइंड करिए. देखिए ना, हम लोग कहीं पर भी शॉपिंग करके आते हैं, एक बार आपने देखा होगा, बिग बाजार में जाइए या एनी ई कॉमर्स वेबसाइट पे, व्हेनेवर वी आर मेकिंग एनी ट्रांजैक्शन, तो वी हैव टू बी पुट इट डाउन सम सर्टेन पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑन देयर डेटाबेस, जस्ट लाइक ईमेल आईडी एंड द मोबाइल नंबर. तो इन अ कंटिन्यूस बेसिस दे आर सेंडिंग द मैसेजेस टू अस, दे आर सेंडिंग द ईमेल्स की भी हम जो भी एक नया प्रोडक्ट आया या दो नया स्कीम्स आता है, तो कहीं ना कहीं ऑन कंटिन्यूसली बेसिस दे आर सेंडिंग सम मेल, दे आर सेंडिंग सम ईमेल, दे आर सेंडिंग सम मैसेजेस, एंड कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से दे आर मेकिंग द कॉन्टेक्ट टू अस. तो नजिंग इज ऑल अबाउट टू रिमाइंड योर कस्टमर्स, टू रीइंफोर्स योर कस्टमर, एंड वी हैव टू बी फोकस ऑन द टू रिपीट परचेज ऑल्सो. ऐसा नहीं कि एक बार कस्टमर ले लिया उसको रिपीट नहीं करना है. तो अरनबर्ग मॉडल हैज गिवन इन 1997. इट इज ऑल अबाउट टू अवेयरनेस, ट्रायल, रीइंफोर्समेंट एंड द नजिंग. ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द अरनबर्ग मॉडल. नाउ वी स्टार्टिंग विद द फोर्थ मॉडल. जहां पर किसी को कोई दिक्कत आए तो प्लीज पूछ लीजिएगा, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है. We have enough times to complete all the syllabus, so you don't need to be confused. We have plenty of times. Still we have around the 15-20 days. एक बार हम बैच स्टार्ट करके दोबारा खत्म कर सकते हैं, ठीक है, तो कोई दिक्कत का बात नहीं है. आपको जो भी कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा. Got it? Otherwise we should have start with a very new. Next हम लोग start के, this is all about the drip model, what we are talking about. Nobody is actually responding. Are you getting my voice? Okay, so next we are starting with the drip model. Drip model is all about the differentiate, remind, inform and the persuade. Okay, so what is all about the drip में हम लोग बात करेंगे differentiate कैसे करना है, remind करना है, inform करना है and persuade करना है. Got it? तो हम लोग बात करते हैं इसमें पहले ही कि drip model में differentiate कि how actually you are applying the particular models to get it down some advertisement, to put it down some advertisement. Okay, ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं ड्रिप. तो ड्रिप में differentiate be different from the competition. We have to put it down some advertisement in a such a manner कि we have to be create some certain differentiation strategies. हमने आपको बताया भी था ना, जेनेरिक स्ट्रेटजीज में आपको बताया था कि कॉस्ट लीडरशिप, फोकस एंड द डिफरेंशिएट स्ट्रेटजी. तो एडवर्टीजमेंट, वी हैव टू बी एडवर्टीजमेंट इन सच ए मैनर विच एक्चुअली डिफरेंशिएटिंग फ्रॉम योर कॉम्पिटिटर. तो कहीं ना कहीं आपको प्रोडक्ट से डिफरेंशिएट नहीं करना, आपको एडवर्टीजमेंट से भी डिफरेंशिएट करना है. यू हैव टू बी प्रूव योरसेल्फ कि हम लोग अलग हैं आपसे. आप देखिए ना कि बहुत सारी कंपनी को इतना कैची एडवर्टीजमेंट आता है. सिंस वेरी बिगिनिंग दे हैव स्टार्टेड देयर ऑपरेशंस इन अ मार्केट. हम लोग आइडिया की बात करेंगे तो आइडिया का एडवर्टीजमेंट शुरू से यूनिकनेस, यस मनप्रीत, शुरू से इतना कैची एडवर्टीजमेंट आता तो लोग नहीं ना चाहकर भी पूरा एडवर्टीजमेंट देखते थे. तो ड्रिप इज ऑल अबाउट कि डिफरेंशिएट में बी डिफरेंट फ्रॉम द कॉम्पिटिटर्स. यू हैव पुट इट डाउन, यू हैव टू बी क्रिएट एडवर्टीजमेंट इन सच अ मैनर which will be actually differentiate from the competitors. Second हो गया रिमाइंड इज ऑल अबाउट हु आर वी एंड व्हाट डू वी स्टैंड फॉर. तो आपको कहीं ना कहीं आपको खुद भी रिमाइंड करना है और आपको कस्टमर को रिमाइंड भी करना है कि हम कौन है, व्हाट डू वी स्टैंड फॉर, हम लोग क्या काम करते हैं और हम लोग किस चीज़ के लिए बने हैं.
तो टाइम टू टाइम यू हैव टू बी रिमाइंड योर सेल्फ बीइंग अ मार्केटर एंड यू हैव टू रिमाइंड योर कस्टमर व्हाट एक्चुअली यू आर, व्हाट आपका किस चीज़ के लिए बने। जैसे कि हम लोग मारुति का बात करेंगे या हमने कोई भी कंपनी का बात करेंगे, तो एवरी कंपनी दे आर हैविंग सर्टेन यूएसपी, हमने आपको बताया था ना कि यूनिक सेलिंग पॉइंट होता है ना। तो दुनिया के हर इंसान का बात करिए, दुनिया की हर कंपनी का बात करिए, दे आर हैविंग सम सर्टेन यूनिक सेलिंग पॉइंट। तो रिमाइंड में आपको जो इफ यू आर हैविंग सम यूनिक सेलिंग पॉइंट, हम लोग बात करते हैं पीओएस और पीओडी। पीओएस होता है पॉइंट ऑफ सेल एंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस। तो अगर आपके पास ये 2-3 चीजें, पॉइंट ऑफ सेल का बात करेंगे, पॉइंट ऑफ पॉइंट ऑफ डिफरेंस का बात करेंगे, यूनिक सेलिंग पॉइंट का बात करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको रिमाइंड करिए आपने कि हु आर वी, हम लोग किस चीज के लिए बने। अगर आप बने कि सर्विस इंडस्ट्री, सस्ता सामान बेचने के लिए, आपको लगता है कि मारुति इज बेसिकली नोन फॉर द लो मिडिल क्लास पीपल्स, अगर उसके बाद 40 लाख 50 लाख रुपए का कार मार्केट में लॉन्च कर, नोबडी इज गोइंग टू बाय द 40 लाख रुपीज कार फ्रॉम द मारुति। तो हमको पता होना चाहिए कि व्हाट एक्चुअली वी आर स्टैंडिंग फॉर। प्रांजल आगे ना बढ़िए, आगे हम अभी बात करते हैं, तो हम रिमाइंड में ही हैं। तो रिमाइंड हु आर वी, व्हाट डू वी स्टैंड फॉर, वी हैव टू बी टेल अवर कस्टमर व्हाट एक्चुअली वी आर, हम लोग किस चीज के लिए बने थे और हम लोग कौन है। थर्ड हो गया इन्फॉर्म। इन्फॉर्म इज द व्हाट्स न्यू, द फीचर्स एंड बेनिफिट की बात करेंगे। इफ यू आर लॉन्चिंग वेरी न्यू प्रोडक्ट इन द मार्केट, यू आर इफ यू आर इंग्रेडिएटिंग वेरी न्यू थिंग विद योर एक्जिस्टिंग प्रोडक्ट में कुछ नया कर रहे हैं, नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, फीचर्स के बेनिफिट आप बताइए, यू हैव टू बी इन्फॉर्म टू योर कस्टमर। तो डिफरेंशिएट, रिमाइंड, देन इन्फॉर्म टू योर कस्टमर। सपोज कि नया आईफोन आ रहा, मोबाइल मार्केट में आ रहा, तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू बी इन्फॉर्म टू अवर कस्टमर कि वी हैव लॉन्च अवर प्रोडक्ट इन द मार्केट, बिकॉज एवरीबडी नोज कि आईफोन हर साल एक मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च करता है, सितंबर मंथ, इन द मंथ ऑफ सितंबर एंड अक्टूबर, बट स्टिल वी हैव टू बी इन्फॉर्म टू अवर कस्टमर कि वी हैव लॉन्च अवर प्रोडक्ट इन द मार्केट। ओके, तो डिफरेंशिएट हो गया, रिमाइंड हो गया, इन्फॉर्म हो गया, देन परसुएट। परसुएट कस्टमर को परसू करिए, व्हाई इज इट राइट फॉर यू। If you are making that decisions to buy our product, so this is the right decision you are going to make, and और आपके लिए प्रोडक्ट बेनिफिट क्यों है। तो ड्रिप इज ऑल अबाउट द डिफरेंशिएट, रिमाइंड, इन्फॉर्म एंड द परसुएट। ठीक है, तो ये स्टोरी है, समझ में नहीं आएगा इसमें क्योंकि बहुत छोटा सा। फिर डेविड बेंस्टीन ने बिप्स मॉडल दिया है। बिप्स इज ऑल अबाउट द विजिबिलिटी, आइडेंटिटी, प्रॉमिस एंड द सिंगल माइंडनेस। ठीक है, क्लियर। तो डेविड बर्नस्टीन हैज गिवन द बिप्स चेकलिस्ट। तो इसमें इन्होंने बोला है कि टू बी इफेक्टिव इन एडवर्टाइजिंग मैसेजेस should be checked to see that it has the following quality. Whatever the following qualities has been prepared by the David Bernstein and the, तो कहीं ना कहीं हमको इन चारों चीज़ों का बात करना होगा, and we have to be concerned about these 4 things while putting down any advertisement on any public forum. तो पहला हो गया विजिबिलिटी हमको पता है कहीं बोर्ड लगा रहे हैं तो उसकी विजिबिलिटी होनी चाहिए, फेसबुक पे डाल रहे हैं, सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं तो देयर शुड बी सम क्लियर विजिबिलिटीज। We are putting any advertisement on a news channel, on a television, तो there should be some visibility। तो वो visibility plays a very key role। एक बहुत कैची, बहुत कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा हो, ग्राफिक बहुत अच्छे हो, whatever the content you are putting, it should be very clear। तो और what actually you are speaking, it should be very clearly messages to your customer। जो भी बोल रहे हैं वो भी एक मैसेज आपको क्लियर जाना चाहिए कस्टमर को। तो पहला हो गया विजिबिलिटी, दूसरा हो गया आइडेंटिटी, पहचान, आपकी पहचान दिखना चाहिए। ऐसा नहीं कि एडवर्टीजमेंट दे रहा है आपकी पहचान ही नहीं दिख रही है, आपको शुरू में नाम आया, लास्ट में नाम आया। तो आइडेंटिटी इज ऑल अबाउट द पहचान, वट एवर द आइडेंटिटी यू हैव, जो भी आपकी पहचान है, यू हैव टू बी पुट इट डाउन इन फ्रंट ऑफ योर कस्टमर, यू हैव टू बी क्रिएट द ब्रांड इमेज इन द मार्केट एंड यू हैव टू बी टेल अबाउट योर ब्रांड, है ना। तो जो भी हम मैसेज दे रहे हैं उसमें क्लियर आपको एक आपका अपना ब्रांड, आपका नाम दिखता है। तो आइडेंटिटी इज ऑल अबाउट टू क्रिएशन ऑफ द ब्रांड इमेज इन द मार्केट, टू हैव टू बी टेल योर कस्टमर वेदर वी आर एक्चुअली सर्वाइविंग इन द मार्केट। थर्ड हो गया प्रॉमिस इज ऑल अबाउट व्हाट एक्चुअली यू आर प्रॉमिसिंग विद योर एडवर्टीजमेंट। अगर होता है ना कि बहुत सारे एडवर्टीजमेंट का अलग अलग प्रॉमिस होता है, तो एडवर्टीजमेंट का प्रॉमिस है कि सबसे अच्छे हैं, यू आर द नंबर 1 इन द मार्केट, इफ यू आर pitching down your advertisement in a such a manner कि you are the number 1 or you are the world number 1 or you are the North India number 1 or you are the India's number 1. So whatever the promise you are making through the some advertisement, so you have to be fulfill those promise. Okay,
कहीं ना कहीं प्रॉमिस वो फुलफिल होना चाहिए, अदरवाइज क्या होगा, देयर विल बी अ कॉग्निटिव डिसोनेंस। हमने आपको बताया था ना कंज्यूमर बिहेवियर में, इसीलिए हम कहते हैं कि जो जो चीजें हम आपको कॉन्सेप्ट बता रहे हैं वो सुना नहीं होगा बहुत लोगों ने, और किसी किताब में भी ऐसे नहीं मिलेगा। कभी हम कॉग्निटिव डिसोनेंस बता दे रहे हैं, कभी हमको पीटर प्रिंसिपल बता दे रहे हैं, एचआर पढ़ा रहे हैं, स्ट्रेटजी पढ़ा रहे हैं तो स्ट्रेटेजिक डिसोनेंस बोल दिया हमने। तो ये सब कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं अपने में रिलेट है और अपने आप नॉर्मल लाइफ में हम लोग यूज करते हैं। तो प्रॉमिस इज ऑल अबाउट व्हाटएवर द एडवर्टाइजमेंट वी आर पुटिंग ऑन द एनी पब्लिक प्लेटफॉर्म, तो देयर शुड बी सम प्रॉमिस भी, देयर शुड बी सम प्रॉमिसरी एडवर्टाइजमेंट, एक प्रॉमिस दिखना चाहिए और वो आपको प्रॉमिस पूरा भी करना होगा थ्रू योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। फिर हो गया सिंगल माइंडनेस। सिंगल माइंडनेस हो गया, इतनी अच्छी विजिबिलिटी कर दी, इतना अच्छा पहचान बना दिया, इतना अच्छा प्रॉमिस कर दिया आपने अपने कस्टमर से एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, तो कस्टमर सिंगल माइंडनेस में ही सामान खरीदे, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रांड रेजोनेंस, इफ यू रिमेंबर। क्योंकि अगर सिंगल माइंडनेस, अगर उसके दिमाग में दूसरा ब्रांड आ गया, इफ समबडी हैज प्लानिंग्स टू बाय एनी कार, और अगर इफ यू आर नॉट, इफ बीइंग अ मारुति दे आर नॉट एबल टू क्रिएट देयर ब्रांड रेजोनेंस इन द मार्केट, देन व्हाट विल हैपन। अगर कई सारे कॉम्पिटिटर, कई सारे कस्टम, कई सारी ब्रांड अगर किसी के दिमाग में आ गए, तो व्हाट विल हैपन, तो दे माइट स्विच टू सम अदर कॉम्पिटिटर। So that is the thing कि you have to be create the visibility, identities, promise in a such a manner कि ताकि सिंगल माइंडनेस में ही कोई इंसान प्रोडक्ट खरीद ले आपका। Got it? तो डेविड वेनस्टीन भी हो गया। Yes, मनप्रीत promises create a goodwill. That's right. That think innovation का एडवर्टाइजमेंट इन्होंने दिया हुआ है। अब हम लोग लास्ट नेक्स्ट की बात करते हैं, बिकॉज वी आर रनिंग द शॉर्टेज ऑफ टाइम, बहुत ज़्यादा डिटेल में हो गया, तो हम लोग 15 मिनट में बाय द 9 o'clock आई हैव टू बी कंप्लीट, बिकॉज आई हैव सम सर्टेन प्रायर एंगेजमेंट थ्रू सम डिफरेंट चैनल्स। सो द डीएमपी मॉडल इज ऑल अबाउट द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस वी आर टॉकिंग अबाउट। तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या होता है, तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस हम लोगों को पता ही है, कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर में हमने पढ़ा है, तो उसको बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। पहले डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, डीएमपी मॉडल इज ऑल अबाउट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो इसमें नीड रिकॉग्निशन, द प्रॉब्लम अवेयरनेस, आपको एडवर्टाइजमेंट ऐसा करना है कि यू हैव टू बी क्रिएट द नीड ऑफ द पर्टिकुलर प्रोडक्ट टू योर इन फ्रंट ऑफ योर कस्टमर, और कहीं ना कहीं प्रॉब्लम अवेयरनेस की हम लोग बात भी करेंगे। ठीक है, तो एक बार नीड रिकॉग्निशन हो गया, प्रॉब्लम अवेयरनेस की बात कर दी, कस्टमर को लग गया व्हाट एक्चुअली दे आर रिक्वायरिंग फॉर, एंड दे व्हाटएवर द प्रॉब्लम दे हैव, एंड यू आर गोइंग टू रिजॉल्व दोस प्रॉब्लम विद योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। After that is called information search. You have to put it down advertisement in such a manner कि where कि किसी कस्टमर को प्रोडक्ट चाहिए, कोई कस्टमर को प्रोडक्ट मान लीजिए किसी को, तो आप उसको बताइए कि कहाँ प्रोडक्ट मिल सकता है, वेयर एक्चुअली यू आर लाइंग डाउन योर प्रोडक्ट, आप कहाँ प्रोडक्ट अपना डाल रहे हो, ई कॉमर्स पे मिलेगा, सोशल मीडिया मार्केटिंग पे मिलेगा, आप सोशल मीडिया पे मिलेगा, आपका फिजिकल शॉप पे मिलेगा, रिटेल स्टोर पर मिलेगा, स्पेशलिटी स्टोर पर मिलेगा, डिपार्टमेंटल स्टोर पर मिलेगा। तो इन्फॉर्मेशन सर्च दीजिए उसको, फिर इवोल्यूशन ऑफ द अल्टरनेटिव्स की बात करेंगे, देन परचेस हो गया, फिर फाइनली कस्टमर विल मेक द पोस्ट परचेस डिसीजन। तो कहीं ना कहीं आपको पोस्ट परचेस इवोल्यूशंस भी हम लोग करेंगे। डीएमपी तो हम लोग बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, बहुत बार कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर में आपको बता दिया। तो डीएमपी इसको कैसे हम लोग अप्लाई करना है एडवर्टाइजमेंट में, आप अपना रिलेट कर लीजिएगा। तो दिस इज नॉट न्यू फॉर यू, ये समझ लीजिए कि डिसीजन में रिकॉग्निशन ऑफ द नीड, रिमाइंडर, क्रिएशन ऑफ परसेप्शन ऑफ नीड, आप एक रिमाइंड करिए कस्टमर को, परसेप्शन क्रिएट करिए। फिर हो गया हमारा डिफाइनिंग द पैरामीटर्स ऑफ नीड एंड सोल्यूशन, तो वी हैव गॉट जस्ट द सोल्यूशन, आपको बताना पड़ेगा कि हमारे पास सोल्यूशन है आपका। सर्च फॉर द इन्फॉर्मेशन, फाइंड आउट व्हाट वी हैव टू ऑफर, हम लोग क्या ऑफर कर रहे हैं, हम कहाँ पर हैं। इवोल्यूशन ऑफ द अल्टरनेटिव्स और नॉट बी बेटर देन द कंपटीशन, आप ऐसा बताइए कि हम आप दूसरों से अच्छे हैं, वी आर प्रोवाइडिंग द वेरी गुड क्वालिटीज एज कम्पेयर टू द कॉम्पिटिटर्स। एंड द नेक्स्ट हो गया हमारा कि डिटरमाइन द टर्म्स ऑफ द परचेज, वी हैव ग्रेट वैल्यू फॉर मनी, आप बताइए कि वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है, आप जाएंगे तो आपको मतलब ग्रेटर सेटिस्फेक्शन मिलेगा, आपको ज़्यादा वैल्यूज मिलेंगी आपको। परचेज, इट्स इजी टू बाय, इजीली यू कैन बाय फ्रॉम एनीवेयर। पोस्ट परचेज इवैल्यूएशन, यू मेड द राइट डिसीजन, वी हैव टू बी, कस्टमर को बताते रहिए कि यू हैव मेड द राइट डिसीजन। रीपर्चेज, यू आर अवर वैल्यूड कस्टमर, अगर कोई नया कस्टमर, कोई कस्टमर दोबारा परचेज कर रहा है तो उसको बताइए कि, उसको फील कराइए कि यू आर अवर वैल्यूड कस्टमर। तो Granny Smith, what is the difference between ours and our competitor? Not much really. They are the some quality of the Waitrose and the some prices of the Asada. Okay, so this is all. नेक्स्ट हो गया पीएलसी मॉडल, इसमें भी बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। तो पीएलसी में प्रोडक्ट लाइफ साइकिल हमको पता ही, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन एंड विड्रॉल। तो हमको पीएलसी मॉडल के अकॉर्डिंगली, पीएलसी मॉडल के थ्रू हम एडवर्टीजमेंट कैसे करते हैं वो आप समझ लीजिए कि इंट्रोडक्शन स्टेज पे क्या करना है, ग्रोथ पे कैसे करना है, मैच्योरिटी पे कैसे करना है, डिक्लाइन पे कैसे करना है, फिर समटाइम्स वी हैव टू बी गो फॉर द विड्रॉल ऑफ द एडवर्टीजमेंट ऑल्सो।
तो इसमें देख लीजिए पीएलसी में पहले हो गया प्री लॉन्चिंग में हो गया टीजर कैंपेनिंग, होता नहीं है कि प्रोडक्ट मार्केट से लॉन्च पहले हमने प्री लॉन्च कर दिया होता है। ये कई बार आपने देखा होगा कि टीजर जो आता है एडवर्टीजमेंट जो उसका प्रोमो आता है, तो प्री लॉन्चिंग में टीजर कैंपेनिंग हम लोग कर सकते हैं, इंट्रोडक्शन स्टेज पे हम लोग कर सकते हैं, लॉन्च से कैंपेनिंग में कैंपेनिंग लॉन्च कर दिया, एंड ग्रोथ स्टेज पे ग्रोथ स्टेज वो स्टेज होती है जिसमें आप पैसा रेवेन्यू जनरेट करते हैं, तो हम लोग ऐसा एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा, मैक्सिमाइज सेल इंक्रीज करेंगे हम लोग। मैच्योरिटी में टेक्निकल कैंपेनिंग्स करेंगे ताकि आप मैच्योरिटी से डिक्लाइन में ना जाए। अगर एक बार डिक्लाइन और विड्रॉल हो गया आपका तो हम लोगों को क्या करना होगा, वाइड एडवर्टाइजिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। तो भाई तो पीएलसी इज ऑल अबाउट कि हाउ एक्चुअली यू हैव टू पुट इट डाउन द एडवर्टीजमेंट इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विसेज की अलग अलग स्टेजेस पे कैसे कैसे आपको एडवर्टीजमेंट करना है। दिस इज ऑल अबाउट द पीएलसी मॉडल। ओके, तो what do an element on the plate plus आप इन कमेंट तो नहीं देखना है, ये आप समझते हैं ना। नेक्स्ट बात करते हैं मैस्लो मॉडल हम लोगों को पता ही है कि इसको भी बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। मैस्लो बहुत बार हम लोग बहुत डिस्कस कर चुके हैं, मोटिवेशन में डिस्कस किया, कंज्यूमर बिहेवियर में डिस्कस किया। तो मैस्लो स्टार्ट विद द वही बायोलॉजिकल एंड फिजिकोलॉजिकल नीड्स में हमारी बेसिक नीड्स एयर फूड ड्रिंक शेल्टर की हम लोग बात करेंगे। सेफ्टी नीड्स में हम लोग प्रोटेक्शन सिक्योरिटी ऑर्डर लॉ को ऐसा एडवर्टीजमेंट करना है कि किस तरीके से हमको बायोलॉजिकल नीड फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी हो जाए, फिर सेफ्टी नीड्स पूरी करना है, फिर बिलोंगिंगनेस इन द लव नीड्स हो गया, एस्टीम नीड्स हो गया, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हो गया। तो मैस्लो मॉडल हम लोगों को पता ही है, पूछा भी नहीं जाता ये, इसको नहीं डिस्कस करना है हम लोग को। एक और है ये वाला पढ़ लीजिए, मैकॉस मीन एंड कॉन्सेप्चुलाइजेशन ऑफ कंपोनेंट्स फॉर एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी, मीन्स एंड चेन थ्योरी। ये बहुत न्यू है, आप लोगों ने कुछ लोगों ने सुना भी नहीं होगा, बहुत वेरी न्यू मॉडल। तो मैकॉस जिसको हम लोग बोलते हैं, मकास भी बोलते हैं, मैकॉस भी बोलते हैं। तो मैकॉस इज ऑल अबाउट द मीन्स एंड कॉन्सेप्चुलाइजेशन ऑफ द कंपोनेंट्स फॉर एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजीज। ओके, so means and chain theory is all about the link the product attributes the personally relative values की हम लोग बात करते हैं। आपको बात करना होगा प्रोडक्ट के एट्रीब्यूट्स क्या है, फीचर्स क्या है, कंज्यूमर के बेनिफिट्स क्या है, लीवरेज पॉइंट की बात करेंगे, मेमोरेबल हुक विच लिंक्स बेनिफिट्स टू द कंज्यूमर की हम लोग बात करेंगे, पर्सनल वैल्यू व्हाट इज रिलेवेंट टू द कंज्यूमर, जो प्रोडक्ट आपका है उसका कस्टमर से रिलेवेंस क्या है, एग्जीक्यूशनल फ्रेमवर्क क्या है, सिनारियो यूज टू कन्वे द मैसेज। जैसे आप बोले ना कि आज के टाइम में एवरीबडी मतलब ऐसा, अगर आप मोबाइल की बात करेंगे तो मतलब आप ऐसा एक फ्रेमवर्क एग्जीक्यूशनल फ्रेमवर्क ऐसा क्रिएट करिए कि आज के टाइम में आपको ये मोबाइल लेना ही लेना पड़ेगा, बिकॉज इफ यू वांट टू बी सर्वाइव इन द मार्केट, इफ यू जस्ट वांट टू बी लिव इन अ करंट सिनारियो, तो दिस प्रोडक्ट इज अ परफेक्ट फॉर यू। तो लिंक्स इसमें क्या है कि आपको इसमें लिंक्स द प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स द पर्सनली, इसमें हम लोग बात करते हैं प्रोडक्ट के एट्रीब्यूट्स को पर्सनली रिलेवेंट वैल्यूज के साथ दोनों को उसको लिंक कर दीजिए कि पर्सनल एक इंडिविजुअल कस्टमर को प्रोडक्ट के एट्रीब्यूट्स के साथ कैसे लिंक कर रहा है। दिस इज ऑल अबाउट द मैकॉस और मींस एंड कॉन्सेप्चुलाइजेशन ऑफ द कंपोनेंट्स फॉर एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी। गॉट इट। तो बहुत सिंपली है, इसमें केवल पॉइंट समझ लीजिए कि बहुत डिटेल में नहीं जाना हमको इसमें। हाँ प्रांजल, तो प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स ऑल अबाउट द प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स, फीचर्स कैसे हो गया, अब आपसे कैसे रिलेट कर रहा है, कंज्यूमर का बेनिफिट हो गया, लीवरेज पॉइंट की बात करेंगे, पर्सनल वैल्यूज की बात करेंगे, एग्जीक्यूशनल फ्रेमवर्क का बात करेंगे। तो अब इसको फुल स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और बस ये मेन देखिए क्वेश्चन ऐसे पूछा था कि व्हाट आर द लिंक इन विच एडवर्टाइजिंग मॉडल्स दे ट्राई टू लिंक्स बिटवीन द प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स द पर्सनल्स और द सम कस्टमर्स पर्सनल वैल्यूज। सो दिस इज कॉल्ड मैकॉस मॉडल, मीन एंड चेन थ्योरी। So this is all about the advertising model. We don't have any other advertising model. So if anybody is having any doubt, they may ask through the WhatsApp group. We have. So thank you so much for joining, and we will meet together tomorrow. And कल जितना भी classes होगा, तो we'll try to arrange all the classes by tomorrow before the 3 o'clock because I have some certain important piece of work. So I am just moving for some out of station. Okay, so I will be out of station for the next 7-8 days. I'll come back in Lucknow in the 8th of September and 9th of September due to certain important baat. So please try to vacate your time before 3 o'clock. जितने भी classes करेंगे हम लोग कल 2-3 बजे से पहले सब classes arrange कर लेंगे। तो whatever the time schedule we will fix it on. We will inform you through the WhatsApp group. Thank you so much.